नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं विवेक हमराही आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म सिलेक्शन सिंथेसिस में। दोस्तों, मैं आ गया हूँ 15 मिनट शो लेकर के। तो अभी तक ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। यदि आपने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो चैनल को में विजिट करके आप उन लेक्चर को देखिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। और आज के इस लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं नीट के। तो चलिए एक प्यारी सी मोटिवेशन लाइन से शुरू करते हैं। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। देखो, किस्मत जो होती है ना, हाथों की लकीरों में और माथे की लकीरों में नहीं होती हैं, वो होती हैं आपके मजबूत इरादे में और आपके मजबूत मेहनत में। तो इसलिए हमेशा इतना मजबूत मेहनत करो और इतनी मजबूत इरादा रखो कि कभी भी आपकी किस्मत पे कोसना ना पड़े आपको। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो होने वाला है, मैच द लिस्ट है, मैच द कॉलम्स हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले सेंट्रोमेयर, सीलियम, क्रिस्टी एंड सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो देखिए सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। डायरेक्ट सामने सामने मिला दीजिए। ठीक है, अब जो सीलियम होते हैं, सीलियम का फंक्शन क्या होता है? पहली बात तो क्रिस्टी मिलाइए माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी पाई जाती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? फोल्डिंग को बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ओके, अब आता है सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर सेल डिवीजन में मदद करता है और साथ में जो सीलियम है सेल के मूवमेंट में मदद करती है। तो हम देखेंगे डी का 4th नंबर कहाँ पे है। डी का 4 2 में है, तो इन 2 को पहले हटा दीजिए। ओके, सी का फर्स्ट इसमें है, सी का 3rd इसमें है। ये इनकरेक्ट हो गया, हमारे पास में ऑप्शन करेक्ट हो गया 4 नंबर। आइए बात करते हैं, फिर से लिस्ट मैच करना है आपको। देखिए, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल से कैरोटीनॉइड्स है। क्लास 11th की बुक में से बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जो कैरोटीनॉइड्स होता है ना, ये तो येलो टू ऑरेंज होता है, जेंथोफिल्स येलो होता है, और क्लोरोफिल बी होता है येलो एंड ग्रीन, क्लोरोफिल ए होता है ब्लू ग्रीन। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि डी का 4 नंबर कहाँ पे है। डी का 4 बस एक ही ये जगह पे है, बाकी तो सब इनकरेक्ट है। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट है हमारे पास में दिए गए हैं, 5 स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, उसके बाद उसके आंसर को पिकअप करते हैं। ओके, तो पहला है हमारे पास में, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स। 12 वीक में मेजर ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के वो बन जाते हैं। पहला है हमारे पास में, तो ये क्या बोल रहा है? करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक, ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ जेस्टेशन, ये भी करेक्ट हो गया कि 1 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है या जेस्टेशन होता है उसमें हार्ट बन के तैयार होता है, एंड में करेक्ट है। ठीक है, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप्ड बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ, ये भी हमारे पास में क्या है? करेक्ट है। लास्ट में हमारे पास में है, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द 5th मंथ। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में करेक्ट है कि 5th एंड 6th मंथ में क्या हो जाता है? लगभग हेयर्स बन जाते हैं। तो अब यहाँ पे यह बिल्कुल नहीं बताया है कि कहाँ पे, हेड में हेयर्स या फिर उसकी पूरी बॉडी में। तो जनरली हेड में जो हेयर्स होते हैं 5th मंथ में आ जाते हैं, बॉडी में हेयर्स जो होते हैं वो 6th मंथ में आएंगे। तो हमारे पास में 3 ऑप्शन है, ए सी डी और ई। ए सी डी एंड ई, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4th वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 34। इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स, जो सीरियल्स के सीड होते हैं, अब सीरियल्स के सीड कैसे होते हैं? मोनोकाट होते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय द प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड, वो जो प्रोटीन की रिच लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सीधी बात, मोनोकाट का स्ट्रक्चर पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो उसमें जो प्रोटीन रिच लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एल्यूरॉन लेयर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द प्रॉक्सिमल। ठीक है, ये नेफ्रॉन का पार्ट है प्रॉक्सिमल, एंड डिस्टल भी नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल का पार्ट है। ठीक है, ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, चारों ऑप्शन में एक बार दिमाग लगाइए कि कहीं पर भी वाटर सेक्रेट होता नहीं है, वाटर क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। तो इस केस में देखिए यहाँ पर भी इन दोनों पार्ट में हमें ये वाला प्रॉक्सिमल पार्ट है और ये वाला कौन सा पार्ट है? डिस्टल पार्ट है। 2 पार्ट हमारे पास में सेगमेंट दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में 2-2 दिए गए हैं। यहाँ पे वाटर सेक्रेट हो रहा है, रेड ले लेते हैं। यहाँ पे देखो वाटर सेक्रेट हो रहा है, गलत हो गया। ठीक है, इधर देखो वाटर सेक्रेट हो रहा है, गलत हो गया। ये वाटर सेक्रेट हो रहा, गलत हो गया। यहाँ पे NaCl सेक्रेट हो रहा है, ये भी गलत हो गया। तो अब इन तीनों में गलत है, तो एक ऑप्शन हमारा बच्चा कौन सा? सेकंड, बस यही करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन।
ओके, आगे बात करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द बायोरिएक्टर विच इज यूज्ड एज अ फोम ब्रेकर फ्रॉम द गिवन फिगर्स। एक फिगर दी गई, इसमें फोम ब्रेकर जो है ना उसको पता करना है। तो इसमें फोम ब्रेकर जो होता है ना वो सी होता है। तो हमारे ऑप्शन में सी कहाँ पे है? नंबर 4 सी जो होता है ना ये फोम ब्रेकर का काम करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एक हमारे पास में एसर्शन दिया गया है, अ टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो साइक एट द मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। बिल्कुल करेक्ट है कि 8 न्यूक्लिएट होता है और 7 सेल्ड होता है। तो उसका रीजन क्या दिया है? एग अपरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो एग अपरेटस के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई नहीं होती बल्कि उसके पास 2 साइनर्जिड्स होती हैं, ठीक है। तो यहां से ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास में केवल एसर्शन करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है। तो कहां पे है ये? एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो एक बार आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है हमसे? स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन अ प्रोकैरियोटिक सेल्स विच हेल्प्स इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रिप्लिकेशन एंड रिस्पिरेशन। वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो इन सब चीज़ों में मदद करता है? तो उसको हम बोलते हैं बेटा मेसोसोम, ठीक है। क्या बोलते हैं? मेसोसोम, जो अंदर की तरफ इनर फोल्डिंग करके वेसिकल जैसे या ट्यूबुलर जैसे कई प्रकार के स्ट्रक्चर बनाता है, लेमिलर स्ट्रक्चर बनाता है, जो सब में मदद करेगा। सेल वॉल फॉर्मेशन भी करवाएगा, डीएनए का रिप्लिकेशन भी करवाएगा और साथ में रिस्पिरेशन करने में भी मदद करता है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट्स इन एन यूकैरियोटिक सेल्स। अच्छा देखो, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है यूकैरियोट में, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर और क्या क्या होता है पहले मेमोराइज करिए फटाफट, फिर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा उसके बाद वहीं पे उसका क्या होता है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। अब उसके बाद फिर एमआरएनए बाहर आता है और आने के बाद फिर उसका ट्रांसलेशन होता है। तो हमसे यही पूछ रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद फिर क्या क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रियर टू स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग के पहले ही एमआरएनए बाहर आ जाता है या प्री एमआरएनए बाहर आता है? ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स को हटाया जाता है एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, करेक्ट, हमारा भी करेक्ट है, ठीक है। एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5' एंड ऑफ द HNRNA। अब HNRNA कौन सा होता है? हेट्रोजीनस आरएनए होता है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। एडिशन ऑफ एडिनिन रेजिड्यूस एट द 3' एंड ऑफ HNRNA। हेट्रोजीनस आरएनए के 3' एंड में बहुत सारे एडिनिन ऐसे जोड़े दिए जाते हैं, ठीक है, इस एंड में 3' एंड में। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। बेस पेयरिंग ऑफ 2 कंप्लीमेंट्री आरएनए, नहीं, ये ऐसा नहीं होता, गलत होता। हमारे में 3 के पेयर दिए गए हैं, 3 के पेयर में BCD ओनली, करेक्ट, ठीक है, BCD करेक्ट, सेकंड नंबर। आगे बात करते हैं। विच इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर द पॉलीजेनिक ट्रेट। अगर पॉलीजेनिक ट्रेट है, पॉलीजेनिक ट्रेट क्या होता है पहले ये समझो, ठीक है। जब कोई भी करेक्टर, फिनोटाइपिक करेक्टर जो होता है, अगर मल्टीपल जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट। तो जैसे इसका एक एग्जांपल है एबीओ नहीं, जो बॉडी कलर होता है, ह्यूमन बीइंग का बॉडी कलर जो होता है ना, उसमें 3 जीन, सपोज जैसे जीन ए हो गया, जीन बी हो गया, सी हो गया। अब इसके 3 रिसेसिव हो गए, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब ये सब पेयर में पाए जाते हैं, ए बी बी सी सी, इसी प्रकार से ए बी बी और सी सी। तो ये हो गया पॉलीजेनिक ट्रेट एक प्रकार का। तो अब यह क्या होता है? मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करता है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंस पैटर्न होता है, या एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न होता है। तो देखिए ये मेंडल के बहुत बाद की डिस्कवरी है और मेंडल को रूल को फॉलो नहीं करती है, इसलिए क्या हो जाएगा? नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कंटेन हीमोजीन, माफ करना, हीम ग्रुप जो होता है दैट इज कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है। तो जो हीम ग्रुप होता है दैट इज आयरन वाला कंटेनिंग एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इनमें से कौन सा होता है जो हीम को कंटेन करता है? जो प्रोस्थेटिक ग्रुप कंटेन करता है। तो देखो रूबिस को कंटेन नहीं करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये भी कंटेन नहीं करता, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस ये भी कंटेन नहीं करता। तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन बचता है कैटालेस जो इसको कंटेन करता है। आगे बात करेंगे। Each of the following characteristics represent the kingdom proposed by Whittaker। 5 kingdom classification दिया था Whittaker जी ने। Arrange the following in increasing order of the complexity of the body organization। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की complexity के आधार पर इनको अरेंज करता है, ठीक है।
तो देखिए मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉपिक्स, मल्टीसेलुलर की बात कर दिया है, हेटरोट्रॉपिक बात कर, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो है ना, आपको पता मोनेरा किंगडम में आता है, सबसे पहले सबसे सिंपल यही होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक विद सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड, इसको मैं फर्स्ट नंबर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले सी आना चाहिए, सी आना चाहिए, तो ये दोनों गलत हो गए मेरे पास में, ठीक है। अब उसके बाद आएगा यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉप्स टिश्यू, नहीं, यूकैरियोटिक विद सेलुलर लेबल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये आएगा। सेकंड नंबर हमारे पास में ई आना चाहिए। अब इन दोनों में ई है, ठीक है, दोनों में ए भी है, तो हम सीधे डी वाले में बात करते हैं, डी और बी के बारे में बात करते हैं। हेटरोट्रॉप्स विद टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो बी तो ये है, और डी क्या बोल रहा है, यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉप्स विद, ऑटोट्रॉप्स है, यहाँ पे क्या है, हेटरोट्रॉप्स थे, यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स है, टिश्यू ऑर्गन या फिर ऑर्गन, ओनली ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट मीन्स ये प्लांट किंगडम की बात कर रहा हो, ये एनिमल किंगडम की बात कर, पहले कौन आएगा, प्लांट किंगडम आएगा। तो पहले जिसमें डी दिया होगा वो करेक्ट होगा, इसमें डी दिए पहले दिया है, बाद में बी दिया है, ये हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन सेकंड जो है ना हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में जो फादर ऑफ इकोलॉजी है उनको हम बोलते हैं रामदेव मिश्रा जी को, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट मैच करना है और साथ ही आंसर देना है। अल्फ्रेड हर्शेज एंड मार्था चेस, इनने क्या किया था, डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है उसका फाइनल प्रूफ इन दोनों ने दिया था, ठीक है। तो डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल कंफर्मेशन इन्हीं ने किया था, ठीक है। तो इसका तो हो गया हमारा फर्स्ट का 4। तो फर्स्ट का 4 कहाँ पे है, फर्स्ट का 4, ठीक है, 2 में है। आगे बात करते हैं यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम में वह रीजन होता है जहाँ पे जो डीएनए होते हैं वो बहुत लूजली पैक होता है, ठीक है। तो लूजली पैक्ड एंड लाइट स्टेन्ड, यूक्रोमेटिन को लाइट स्टेन किया जाता है। तो हमारे पास में बी का थर्ड हो गया, बी का थर्ड दोनों में कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हमारा सी जो है ना थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी सी फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था, स्ट्रेप्टोकाकस जो निमोनिया बैक्टीरिया है उसके ऊपर काम किया था, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है बेटा, डेंसली स्टेन्ड, डेंसली पैक्ड, और फिर डार्क स्टेन्ड क्या होता है, वो क्रोमोसोम का वह रीजन होता है जो डेंसली स्टेन्ड होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है न्यूप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल रिफर्स टू। न्यूप्लास्टिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सेल की उसको हम किसको रिफर करती हैं इनमें से, ठीक है। तो हमारे पास में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उनके फिर अगेन करेक्ट 4 ऑप्शन चूज करने कौन से। तो पहला हमारे पास में 4 जो पार्ट दिए गए हैं, पहला है अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, मतलब ऐसा कोशिकाओं का समूह जो बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है, प्रोलिफरेटिंग सेल्स है। रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स, बोले हाँ सर दोनों ही होंगे फिर इसमें। इन्वेजन एंड डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू, जहाँ कहीं भी ये ग्रो करेंगे तो वहाँ पे सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज जरूर करेंगे और इन्वेजन करेंगे। थर्ड हमारा भी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसमें 3-3 का ही पेयर दिया गया, तो हमारे पास में ABC तीनों ही करेक्ट है, ठीक है। ओके, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज इसको हम यहीं तक कवर करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया है तो बहुत प्यारा सा एक कमेंट छोड़िए, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए वीडियो को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।